हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर के टाइम से, यानी कि कल जहाँ पर मैंने वीडियो को एंड किया था वहीं से मैं वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने कहा था कि आज मैं राजमा की दाल बनाने वाली हूँ। दाल को मैंने पहले ही उबाल के रख दिया था, उसमें सारे मिर्च मसाले, राजमा मसाला और ये सारी चीज़ें मतलब टमाटर वगैरह सब डाल दिया था। अब मैं लगा रही हूँ राजमा की दाल में तड़का। तो बहुत टाइम के बाद आज मैं राजमा की दाल बना रही हूँ। एक्चुअल में कारण ये है बहुत टाइम के बाद बनाने का, क्योंकि एक तो ये मोटी दाल होती है, जल्दी से पकती भी नहीं है, और रात को एक रात पहले ही इसको जो है ना भिगो के रखना पड़ता है। लेकिन मैं फिर भूल गई थी रात को भिगोना, और मैंने एक बार फिक्स कर ही लिया था कि मुझे आज यही दाल बनानी है, क्योंकि बहुत टाइम से अरहर की दाल और बाकी दालें खा रहे थे, तो उसका मन नहीं कर रहा था बार बार एक ही चीज़ खाने का। तो मैंने क्या किया ना, सुबह उठ के ही दाल को गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। उससे क्या हुआ कि अभी 12 साढ़े 12 बजे तक दाल जो है काफ़ी अच्छे तरीके से गल चुकी थी। फिर मैंने उसमें बस 3-4 सीटियाँ मरवाई। हाँ, टाइम तो लगता है, रात के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। अगर रात को कर लो तो फिर इतना नहीं होता है। तो बस यहाँ पर दाल में तड़का लग चुका है, लहसुन का, घी का तड़का। इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ कपड़े समेट रही थी, क्योंकि आज मौसम बड़ा ही अजीब सा हो रहा था। अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे 4-5 बजे का टाइम हुआ ना, 5 बजे के आसपास बहुत तेज़ बारिश हुई। तो मौसम क्या हो रहा था ना, कभी तो एकदम से बादल लग रहे थे, कभी एकदम से तेज़ धूप लग रही थी। तो इस तरीके से जब भी मौसम होता है तो धूप की वजह से ना गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और मैं यहाँ पे दही देख रही थी कि जमी है या नहीं, तो अभी थोड़ा सा जमना बाकी रह गया था, क्योंकि रात के टाइम पे सर्दी होती है ना, ठंड लगती है, तो नहीं जमी थी अच्छे से। उसके बाद हम लोगों ने खाना खा लिया था, और अब मैं यहाँ पे बर्तन धुलूंगी। तो सबसे पहले तो जो दाल बच गई थी राजमा की, थोड़ा सा बच ही जाती है, एकदम परफेक्ट हाथ किसी का भी नहीं होता है, तो थोड़ा सा ना बच गई थी। उसको मैंने अलग से निकाल के फ्रिज में रख दिया, ताकि अगर रात को खानी हो तो रात को खा लें। तो वैसे हस्बैंड खा लेते हैं, उनको अच्छा लगता है रात के टाइम पे दाल खाना। तो बस यहाँ पर जो बर्तन थे उनको मैं धुल लूँगी, और सारे नहीं धुल पाती हूँ, क्योंकि ये जो कुकर होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसको मैं पानी से भिगो के और फिर ऐसे ही रहने देती हूँ। जिस टाइम पे मैं अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाती हूँ दोपहर को 4 बजे के आसपास, उसी टाइम पर मैं इस कुकर को भी धो लेती हूँ, तो तब ये बड़ी आसानी से निकल जाता है। तो अगर अभी मैं ऐसे ही इसमें कोशिश करने में लग जाती ना, तो मेरा 3 बजे का टाइम यहीं पर निकल जाता। और अभी टाइम यही हो रहा था कोई 2:30 बजे के आसपास का। तो 3 बजे हस्बैंड को जाना होता है एनजीओ, उनके लिए फिर मैं नींबू पानी वगैरह बनाती हूँ, या कोई सा भी शरबत हो घर में तो वो बना लेती हूँ। तो बस उसी की वजह से ना मैंने कुकर को साइड में कर दिया था, और थोड़ा सा चावल मैंने बचाए हुए थे एक्स्ट्रा, क्योंकि हमारे यहाँ पे डॉगी आता है, तो उसके लिए भी मैं बचाती हूँ खाना। तो बस यहाँ पर सिंक वगैरह मैंने अच्छे से धो लिया है, और सिंक का तो खैर क्या ही कहने, जितनी बार बर्तन धुलेंगे उतनी ही बार ये सिंक भी साफ़ होता है। तो अब चलिए जी अंदर चलते हैं। हस्बैंड के लिए मैंने बना लिया था ठंडा ठंडा नींबू पानी, और टाइम जो है 3 बजने वाले हैं। 10 मिनट आगे है ये घड़ी, तो अभी 3 बजने के लिए 10 मिनट बाकी हैं। तो यहाँ पर मैं ये नींबू पानी बना के ले आई थी। मैंने बताया था ना, मैंने पहले ही इसको ऐसे मतलब सिरप बना के रखा हुआ था, तो ईज़िली बन जाता है। मैंने कल के वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि मैंने दही जमाई थी, और मैंने आपको बताया नहीं था कि कैसी जमी है। तो ये देखिए, मैंने इसे ऐसे ही जमाया, बिना किसी दही के, बिना किसी खट्टे के। ये देखिए एकदम परफेक्ट दही जमा है, और ये देखिए एकदम परफेक्ट दही जमा है। और मैं आपको अभी इसको चम्मच से निकाल के बताती हूँ कि कैसा जमा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम परफेक्ट गाढ़ा सा दही जमा है, और पानी इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो पानी इसलिए है क्योंकि कई बार अगर दूध में मिलावट है, दूध में पानी है, तो वो इस तरीके से अलग हो जाता है। आप चाहें तो पानी को फेंक सकते हैं, या फिर चाहें तो इसी को अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, तो दही जो है एकदम गाढ़ा सा हो जाता है। तो ये आप खुद ही देख सकते हैं, जैसे मार्केट का अलग से निकला हुआ दही होता है ना, डब्बे में पैक, सेम वैसा ही है। पूरा का पूरा दही अलग है, और जो नीचे नीचे पानी देख रहे हैं आप, वो अलग है। तो आपको ये करना है, पहले पहले दही में आपको बबल से दिखेंगे, तो उसको चम्मच की हेल्प से आपको अच्छे से मिक्स कर देना है, और फिर से उसको जमने के लिए ढक के छोड़ देना है। तो वो बड़े आसानी से आप इस तरह का दही बना सकते हो घर पे ही, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और एकदम खट्टा दही बनता है। अगर ज़्यादा खट्टा चाहिए तो आप ज़्यादा देर तक बाहर रखिए, वरना फिर उसको तुरंत फ्रिज में रख दीजिए। वरना क्या होता है ना, आजकल गर्मियों में दही बाहर छोड़ने से फिर उसको ख़राब होने के चांस रहते हैं, उसमें स्मेल आने लगती है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, आप करके देखना। अगर
आपको पसंद आए तो बताइएगा। और हम तो इसी तरीके से दही बनाते हैं और काफ़ी टेस्टी भी बनता है। तो उसके बाद मैं अब किचन में आ गई थी। काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब 4 साढ़े 4 बजे का ये टाइम हो रहा था। हस्बैंड तो 3 बजे ही चले जाते हैं एनजीओ, और मैं बैठ के पढ़ाई कर रही होती हूँ तो मुझे बड़े ज़ोरों की नींद आती है। कहता है ना कि आगे पीछे नींद आए या ना आए, लेकिन किताब खोलते ही नींद आने लगती है। तो फिर मेरा मन हो आता है कि चलो चाय बना लेती हूँ, और एकदम फ़िक्स टाइम है 4:30 या 4 बजे के आसपास कि जब मुझे चाय चाहिए होती है, ताकि मैं अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा सकूँ। तो यहाँ पर मैंने गर्मा गर्म चाय बना ली है। आज इलायची ख़त्म हो गई थी तो इलायची वाली नहीं बनाई, नहीं तो मुझे इलायची वाली ही चाय ज़्यादा अच्छी लगती है। तो थोड़ा बहुत चाय के छींटे गिर जाते हैं ना, तो मैं उसे तुरंत हाथ के हाथ साफ़ कर देती हूँ, वरना वहाँ पे फिर से चींटियाँ आ जाएंगी। तो बस यहाँ पर मैं अब बैठ के आराम से पढ़ूँगी किताब। तो उसके बाद ये टाइम हो रहा है 5:30 बजे के आसपास का, और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे सब्ज़ी बनाने की तैयारी। तो जैसा कि मैंने कहा, जैसे ही टाइम होता है ना, थोड़ा सा हल्का सा मुझे लगने लगता है कि अब अंधेरा सा हो रहा है, तो मैं जल्दी काम जो है निपटा लेती हूँ, खाना वगैरह बना के रख लेती हूँ। तो सब्ज़ी काट के मैंने रखी हुई थी, उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि वो बाहर ख़राब ना हो। आजकल गर्मियों में तो ख़राब होने के चांस होते हैं। तो ये करेले ना मैंने फ्रिज में रखे हुए थे, वरना इनसे भी स्मेल आने लगती है। सो बस यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना लूँगी, और ये लंबे साइज़ के मैंने प्याज टमाटर दोनों ही अच्छे से कट किए थे, ताकि मैं ना इस टमाटर को अच्छे से पकाती नहीं हूँ, क्योंकि जब ये सब्ज़ी के साथ में पकता है तो पूरा सब्ज़ी के साथ ही इसका खट्टापन मिक्स हो जाता है। कभी आप भी बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। वैसे तो और जो सब्ज़ियाँ बनाते हैं हम उसमें टमाटर को अच्छे से गलाते हैं और उसकी ग्रेवी टाइप की बना के तब बनाते हैं, लेकिन जो ये करेला भिंडी वगैरह होता है ना, इनमें खट्टापन देने के लिए साबुत ही डालना पड़ता है और उसी के साथ गलाना पड़ता है। अब इतने में मैं काम कर ही रही थी अपने, तो मम्मी का भी फ़ोन आ गया। मैं उनसे भी बातें कर रही थी, और साथ ही मैं आटा वगैरह भी लगा दूंगी, क्योंकि टाइम से अगर मैं करके रख लूँ तो फिर तुरंत किचन में आओ और खाना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं होती है। सो जितने टाइम में मैं ये आटा लगा रही थी ना, इस टाइम पे बाहर बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी। तो दिमाग में एक चीज़ का डर भी था कि कहीं लाइट चली गई तो बाद में ये सारे काम करना बहुत बेकार लगता है। और क्योंकि चार्जिंग बल्ब जो होता है ना, वो बहुत ही जल्दी उनकी लाइट ख़त्म होने लगती है और अंधेरा सा हो जाता है। हमारा वाला तो ये जो किचन में है, इसमें क्या होता है कि बहुत जल्दी जल्दी ये बंद खुला ऐसा होने लगता है, तो दिक्कत होती है। इसी वजह से मैंने जल्दी सारी तैयारियां कर ली। और हस्बैंड जो है नीचे ट्यूशन पढ़ा रहे थे, तो उनके लिए मुझे चाय भी बनानी थी। फ़िलहाल अभी वो ऊपर नहीं आए हैं, जब वो ट्यूशन पढ़ा के आएंगे तभी मैं चाय वाय बनाऊँगी। तो अभी मैंने ये अपना डिनर वगैरह का काम निपटा लिया है, और सारे बर्तन जितने भी निकलते हैं उनको मैं तुरंत हाथ के हाथ धुल लेती हूँ। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे सब्ज़ी देख रही थी कि पकी है या नहीं, तो अभी इसमें थोड़ा कच्चापन था। इतने में मैं बाहर चली गई थी, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, आप लोग देख सकते हो। तो मैंने क्या किया, सीधे ही बाहर चली गई थी। इतनी गर्मी हो रही थी और पसीना सा आ रहा था, तो मैं सीधे ना बारिश में ही भीगने चली गई थी। फिर अचानक से मुझे ध्यान आया कि अगर मैं भीग गई तो मुझे ज़ुकाम हो जाएगा, मुझे तो सर्दी ज़ुकाम बहुत जल्दी हो जाता है। तो फिर मैं ऊपर आ गई थी, ऊपर की तरफ ज़्यादा बारिश नहीं होती है। और आप लोग देख सकते हैं हवा कितनी अच्छी चल रही है, एकदम तेज़ तेज़ हवा चल रही थी, और इतनी ठंडी हवा चल रही थी, क्योंकि ऊपर जैसे बर्फ़ पिघलता है या बारिश होती है तो वहाँ से बहुत ठंडी हवाएं चलती है। और बिजली भी चमक रही थी, लेकिन ये है कि आज आंधी तूफ़ान नहीं चला, थैंक गॉड। अगर आंधी तूफ़ान चलता तो फिर बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है। उसके बाद बारिश अचानक से तेज़ होने लगी थी। तो मैंने सब्ज़ी भी रखी हुई थी, आटा भी लगा दिया था, बर्तन वगैरह भी धुल लिए थे। अब ज़्यादा काम बचा नहीं था, अब केवल यही था कि रात के टाइम पे जब हमें डिनर करना होता है, उसी टाइम थोड़ा आधा 1 घंटा पहले मैं रोटियां बना के रख लेती हूँ। और आजकल गर्मियों में तो वैसे भी जल्दी ही खाना बन जाता है, तो गर्म ही रहता है, जितना जल्दी भी बना लो। गर्म खाने का वैसे भी मन किसका करता है। तो मम्मी से बातें करते करते मैं बाहर मौसम को भी एंजॉय कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और सामने जैसे ये पहाड़ दिखते हैं ना, तो इनके पीछे से इस तरह से धुआं सा निकलता है, फॉग टाइप का, बहुत सुंदर लगता है। सुबह सुबह के टाइम तो यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है, बहुत ही प्यारा सा। और अब जो है मैंने लोइयाँ, वही मेरी जो आदत रहती है, मैं अंदर पे बैठ के लोइयाँ बना लेती हूँ। लेकिन खैर आज इतना गर्मी नहीं हो रही थी, तो काम करने में ना दिक्कत भी नहीं हुई, वरना कल तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई। आज जैसे बारिश आई तो हल्की फुल्की सी थी गर्मी, बहुत ज़्यादा नहीं हो रही थी। किचन में तो खैर होती है थोड़ा बहुत। तो
तो यहाँ पर मैंने अब रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया है। हस्बैंड भी आ गए थे और साथ में लेके आए थे चाउमीन। तो मुझे पहले तक पता नहीं चला, जब मैंने रोटियाँ पूरी बना ली तब जो है मुझे पता चला कि ये चाउमीन लेके आए हैं। तो फिर मैंने इनसे कहा कि जब भी ऐसी चीज़ें लेके आते हो ना तो मुझे एक बार बता दिया करो, मैं कम ही बना लूँगी, क्योंकि वैसे ही किचन में खड़े रहने का मन नहीं करता है। ऊपर से अगर कोई खाना ना खाए बनाने के बाद तो बड़ा गुस्सा आता है कि इतनी मेहनत से एक तो बनाया, ऊपर से खाया भी नहीं गया। तो यहाँ पर जो मैंने चाय बनाई थी ना जब हस्बैंड आए थे, तो बस वही सारे बर्तन वगैरह मैं धुल लूँगी, उसके बाद ही जाऊँगी अंदर चाउमीन खाने के लिए। तो होता है ना, मतलब जब तक काम ना निपटे तब तक खाना भी नहीं खाया जाता है, और मेरे साथ तो ज़्यादातर ऐसी ही प्रॉब्लम होती है। तो बस अब चलते हैं अंदर और आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ चाउमीन एंजॉय करने के लिए। वैसे मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं ज़्यादा, लेकिन जब मैं कहती हूँ ना तो वो मेरे साथ पे बैठ के खा ही लेते हैं। बहुत टेस्टी बनाते हैं, जहाँ से ये लेके आए ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चाउमीन बनाते हैं। इसके बाद खाना खाने का मन किसका कर रहा था, तो हमने बहुत लेट से खाना खाया, लगभग 9:30 बजे के करीब हमने खाना खाया था। तो यहाँ पे अब खाना वगैरह हो चुका है और अब मैं लगाने लगी हूँ रात का पोछा। रात के टाइम पोछा लगा के सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार इस चीज़ को हम अगर छोड़ देते हैं ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसका एक रीज़न ये भी रहता है, अगर आपका किसी वजह से नेक्स्ट डे को आप नहीं कर पा रहे हो तो नेक्स्ट डे को आप सुबह जब उठ के आओगे तो आप अपना किचन एकदम साफ़ सुथरा पाओगे। ख़ासकर हमारे किचन में तो ना यहाँ साइड से ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आटा जम जाता है। जब मैं रोटियाँ बनाती हूँ ना तो सूखा आटा गिर जाता है, इसलिए मैं साफ़ कर देती हूँ तुरंत, वरना कॉकरोच, छिपकली, ये सारी चीज़ें तो आप लोग जानते ही हो कि तुरंत आ जाती है खाना खाने के लिए। अगर कुछ रहा ही नहीं गंदा फैला हुआ तो उनको भी शौक़ नहीं होता है आने का, वो भी फिर अपने रास्ते चले जाते हैं। तो बस अब रात के टाइम का एक लास्ट काम होता है किचन में, वो होता है दूध निकालने का। अपने लिए मैं थोड़ा सा चीनी डालती हूँ, बहुत ही कम डालती हूँ, लेकिन बिना चीनी के ना मुझसे फिर दूध नहीं पिया जाता है। और चलिए फिर अब चलते हैं लाइट्स बंद करके, बस यही काम एक रहता है किचन में। और गैस वगैरह बंद कर दिया है, लाइट्स ऑफ कर दी है। इसके बाद अब हम सीधे चलेंगे रूम में। तो एक मतलब बाहर की जितनी भी लाइट्स होती है ना वो सारी मुझे बंद करनी होती है, उससे पहले किचन का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और लाइट्स ऑफ़ करके फिर हम लोग चलेंगे अब सोने के लिए। और ये टॉर्च मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, क्योंकि रात को मुझे ना अंधेरे में नींद नहीं आती है, तो हल्की फुल्की सी इसकी रोशनी होती है। और ये देखिए टाइम हो गया है 10 बजे का। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को करती हूँ एंड, मिलूंगी बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।